ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। फंगस यानी कि हिंदी में हम फफूंदी बोलते हैं उसको। वो सारे वातावरण में रहता है। जहाँ नमी है और जहाँ गर्मी है, वातावरण में उसके स्पोर्स रहते हैं। और जहाँ उनको स्टार्च मिल जाता है, जहाँ जैसे ब्रेड आपका पड़ा हुआ है, नमी के साथ आप देखेंगे दूसरे दिन वो सफेद फफूंदी लग गई है। कई बार हरा होता है, कई बार काला होता है। तो कई किस्म की फफूंदी होती है। तो ये जो है हवा में नमी और गर्माहट की वजह से, और खास तौर पे अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या शुगर रहता है, उसमें होता है। उन लोगों में जिनका शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, उन लोगों में जिनमें शुगर के कंट्रोल के बाद सेप्टिक हो जाते हैं और हम एंटीबायोटिक खूब सारे देते हैं। कैंसर के इलाज के मरीज होते हैं जिनमें कि जो इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयां हम देते हैं, कैंसर को मारने की दवाएं देते हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में हम इम्यूनिटी, हमारे जो है शरीर की लड़ने की शक्ति को, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कम करने की, ताकि जो हमने ट्रांसप्लांट करा ऑर्गन वो रिजेक्ट ना हो। तो उन लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। अस्पताल में उन लोगों में होता है जिनको कि वेंटिलेटर लगा हुआ, वेंटिलेटर आपने रखा है और एंटीबायोटिक खूब सारे चल रहे हैं और स्टेरॉइड भी चल रहे हैं, उनमें होता है। जिनको कोरोना हुआ, अगर शुगर वाले मरीज थे, उनकी शुगर की कंट्रोल खराब हुई। चाहे स्टेरॉइड ले चाहे ना ले, स्टेरॉइड का कंट्रोल आपके इन्फेक्शन में खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज ये हुई कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक दिए जा रहे थे पहले दिन से ही। जब आप एंटीबायोटिक देते हैं, जो हमारे जो शरीर के हर जो अंग में नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं और एक उनमें तालमेल रहता है, हर किस्म के जो जीवाणु और विषाणु रहते हैं सबके बैलेंस रहता है, और फफूंदी के वो जो स्पोर्स भी रहते हैं, सब में बैलेंस रहता है और कंट्रोल हो जाता है। जब बैक्टीरिया हम एंटीबायोटिक से खत्म कर देते हैं, ये फफूंदी के स्पोर्स को मौका मिल जाता है, बाकी तो सारे खत्म हो गए, अब हमारा मौका, हम जो है मैदान हड़प लेते हैं। दोनों चीजें आपने खतरनाक कर दी। जो स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दोनों शुरू करके नेचुरल बैक्टीरिया को आपने खत्म कर दिया, स्टेरॉइड देके आपने इम्यूनिटी खत्म कर दी, और साथ में अगर आपको शुगर है तो सोने पे सुहागा हो गया इन फफूंदियों को, वो पनपने लगे। नाक में से निकलता है कुछ काला सा भूरा भूरे रंग का, चॉकलेटी रंग का कुछ निकलता है। दूसरा है कि नाक बंद होने लगता है, घुटन सी होने लगती है नाक में। तीसरा है यहाँ सूजन होने लगता है, और अगर आपने देर कर दी इसको पहचानने में, तब तक आंख में सूजन हो जाती है, तब देर होती है। उससे पहले आपको पहचानना चाहिए यहाँ सूजन है, गाल में सूजन है, नाक बंद हो रहा है, नाक में से निकल रहा है कुछ रंगीन चीज निकल रही है, तब हमें शक हो जाता है। इतने डरने की जरूरत नहीं, इलाज हो सकता है बशर्ते आप जल्दी पकड़ लें। लेकिन अगर आप रुक गए, जहां तक कि आंख में असर आने लग गए और ब्रेन में जाने लग गए, फिर खतरा है।